देखिए प्रश्न दिया है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि लाल रंग का एक बादशाह, और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक तस्वीर वाला, मतलब एक फेस कार्ड जो है निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमारा काम है कि यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमको यहाँ इन दोनों प्रश्नों में ये लगाना पड़ेगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या कितनी है, जो कि प्रश्न में दे रखा है। तो यहाँ पे लिखिए कुल परिणामों की संख्या बराबर में, तो कितनी संख्या है, तो कुल टोटल 52 है। ठीक है, अब पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि लाल रंग का एक बादशाह। तो पहले आप ये समझिए कि कुल कितने बादशाह होते हैं, तो कुल कितने बादशाह होंगे, तो कुल 4 बादशाह होते हैं। तो आप लिखेंगे कुल बादशाह बराबर 4। अब यहाँ पर ये समझिए कि E1 हम एक नाम दे देते हैं, E1 लाल बादशाह होने की प्रायिकता है ना, तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे लिखिए E1 जो होता है हम ये मानते हैं E1 लाल बादशाह होने की प्रायिकता, लाल बादशाह होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि इसकी संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, लाल रंग का एक बादशाह निकालने के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे अब हम प्रोबेबिलिटी E1 निकालेंगे। तो यहाँ आप कहेंगे फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा कुल परिणामों की संख्या बटे में अच्छा ये ऊपर कुल परिणामों की संख्या अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या हो गया। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 52 है। इसको आप काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे 26 बार जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, 1/26 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या है, लाल रंग का एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, 1/26 है। अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि एक तस्वीर वाला, मतलब एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर ऐसे समझिए पहले कि इसको हम E2 मान लेते हैं, और यहाँ पर भी आप वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे कितने फेस कार्ड होते हैं, तो आप कहेंगे 12 फेस कार्ड होते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 12 हो जाएगी। तो P प्रोबेबिलिटी E2 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 12। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 52। अब इसे आप काट दीजिए। अगर आप इसे काटें तो पहले 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12 हो जाएगा, और ये 2 26 में हो जाएगा। फिर आप 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 13 में हो जाएगा, मतलब 3 बटे क्या हो जाएगा, 13। एक आंसर आपका दूसरे का ये हो जाएगा, और जो पहला है पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।